है बुलडोजर राज की शव यात्रा। अब लोग इस तरीके से भूमि विवाद को लेके मारे जाएंगे, पहली बार नहीं मारे गए, अंतिम बार नहीं मारे गए, ये लगातार सिलसिला ये देश के अंदर चल ही रहा है, महाभारत के जमाने से चल रहा है। लेकिन ये इसका जो जातीय स्वरूप है वो भी बार बार सामने आता है। जो विनोबा जी ने इसको हल करने के लिए बहुत प्रयास किया, भूदान भी उन्होंने चलाया, लेकिन हर भूमि विवाद जो है वो हिंसात्मक रूप लेकर के सामने आता है, क्योंकि भूमि विवाद को सुलझाने का जो मैकेनिज्म है वो आज तक सरकारें डेवलप नहीं कर पाई, और अदालतों के अंदर कई दशक लग जाते हैं। मामला, मेरे को खुद को अनुभव है, हमारे जो अपनी खुद की पैतृक जमीन है उसके केसेस के अनुभव हैं, उसके बाद के जो जमीनें हैं उसके खुद के अपने अनुभव हैं, कि आप नीचे हो जाए तो फिर जाकर के कमिश्नर के यहाँ, फिर उसके बाद हो जाए तो फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलते ही रहता है। तो आपको इस पर ये क्या लगता है, मतलब इसमें कितनी गंभीर है योगी सरकार? इतने ज्यादा 6 से ज्यादा लोगों की अगर कहीं पर हत्या हो जाती है भूमि विवाद को लेकर के, तो क्या केवल इसको जाति एंगल से देखने से, या केवल किस तरीके से आप इसे कैसे देखते हैं? जी, मैं अपने अनुभव से जो मैंने देखा है, मैं बात रखूं अगर, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती जो दिखाई देती है वो जो है वो थाने की गलती दिखाई देती है। जो प्राइमरी जो कंप्लेन जाती है इस तरह के किसी विवाद में, और जो सबसे ज्यादा गंदा रोल अक्सर हाँ देखने को मिलता है, वो चीज में आग में घी डालने वाला, या हमेशा जो दबंग है या पैसे वाला है या जो रिसोर्सफुल है उसके फेवर में चीजें करने वाला, तो वो थाने की भूमिका आम तौर पर दिखाई देती है। इस मामले में भी पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो कंप्लेन बहुत बार गई थी और उस पे कोई कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं हुई थी। मैं नहीं कहती कि हो सकता है कि वो कंप्लेनेंट सही था या दूसरा पक्ष सही था या गलत था, नहीं जानकारी है, लेकिन ये तो तय था ना कि वहां एक विवाद था जो उग्र रूप ले सकता था, और उसमें जमीन कहीं ना कहीं केंद्र में थी, जमीन पे कब्जा, और उसमें भी ग्राम सभा की जमीन को लेकर के विवाद, और ये सारी चीजों को लेकर जब आपके पास पोर्टल पे शिकायत गई है जिसपे भी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर फैसला करना होता है, न पोर्टल काम आया, न थाना काम आया, न जिला प्रशासन को होश है कि वहां पे कोई विवाद है इस तरह का है। और सच्चाई ये है कि आप हर गांव से आपको दाड़मेड़ के झगड़े तो छोड़ दीजिए, वो तो पुरानी बात हो गई, लैंड ट्रांसफर जो हो रहा है सीधे कहूं तो ज्यादातर अपर कास्ट के हाथ से जो जमीनें हैं वो मिडिल लाइन की जो जातियां हैं उनके पास जा रही हैं, क्योंकि खेती वही करते हैं ज्यादातर। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ लैंड है बड़े पैमाने पर, उसमें विवाद इस तरह के बड़े पैमाने पे खड़े हैं, हर गांव में दिखाई देते हैं। और क्योंकि ज्यादातर जो अपर कास्ट है वो वहां से गांव से नदारद है, वो केवल लैंडलॉर्ड की तरफ जाता है और खेती दूसरे लोग कर रहे हैं, तो ये इसका परिणाम है कि ये विवाद और ये क्राइसिस, ये संघर्ष बढ़ रहा है सोसाइटी में। और उसमें दुखद ये हो गया है कि ये सरकार जो है वो एक तरफा चीजों को देख रही है, बैलेंस नहीं है। तो ये स्ट्रगल तो होना ही है। आप एक कम्युनिटी के ऊपर लगातार जो इतने लंबे टाइम तक 20 सालों तक शासन में 15 साल 20 साल वो शक्तियां रही हैं, जो कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ था, चीजें गई थी दूसरे साइड में, वो वापस से लेने की कोशिश होगी जब दबंगई से, तो क्राइसिस आएगा और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी। अगर सरकार बायस्ड नहीं होगी तो ये घटनाएं हर जिले में हर जगह दोहराई जाने वाली हैं इसी तरह से होने पर। तो ये तो खतरनाक ट्रेंड है और नो डाउट यूपी में ये बढ़ रहा है। मैंने ऐसे केसेस में बच्चों के कोर्ट में रही 5 साल तक, तो मैंने देखा कि जहाँ पे जो दलित और पिछड़े कम्युनिटी का बच्चा अगर कोई पढ़ लिख गया है परिवार का और वो अच्छा पढ़ाई में कर रहा है, तो उसके ऊपर लैंड के मामले में केस कर दिया जाता है, ताकि माँ बाप सर के बल खड़े हो जाएंगे अपना बच्चा छुड़ाने के लिए,
और उसके ऊपर इतने खतरनाक रेप के और पता नहीं कैसे कैसे केस लगा दिए जाते थे, और मामला दरअसल जमीनों का रहता था, क्योंकि वो वहां पे नदी की जमीन पे काबिज है या गांव की जमीन पे काबिज है और वो खेती कर रहे हैं। हर जगह, आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, कि हर तीसरा चौथा केस इसी बात पे आता था कि वो जमीन के मामले में बच्चों के ऊपर भी केस है, पूरे परिवार भी जेल में है, और लोग मार स्ट्रगल, बनारस के मैं सारे थाने देखती थी और देख रही थी कि इस तरह के स्ट्रगल किस तरह से सोसाइटी के अंदर हो रहा है। मुझे कहना ये था कि बाबा विनोबा ने जो है इसका हल निकालने की कोशिश की थी, और इतनी हजारों लाखों एकड़ जमीन ली थी। यूपी में मुझे याद है अपने बचपन में कि बनारस में भी ऑफिस हुआ करता था और लखनऊ में भी ऑफिस हुआ करता था भूदान कमेटी का, और भूदान की जमीनों का हिसाब करने के लिए हर स्टेट में भूदान कमेटियां होती थी, जिनके पास सारे रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे हुआ ये कि उस भूदान कमेटी में भी यूपी के अंदर जो है दबंग किस्म के लोग, और जो सरकारी प्रेशर, जिस भी पार्टी की सरकार रही, अपने लोगों को उस तरह से रखी गई ताकि भूदान की जमीनों पर भी कब्जा करवाया जा सके। तो वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स यूपी में तो सिरे से गायब है, और उसमें कौन लोग हैं कुछ पता नहीं है। और ये पूरा फेल्योर सरकार का है। अब तक की भी सरकारें कोई दोष मुक्त नहीं है, और ये सरकार तो वर्स्ट है, उसकी तो दिशा दिशा ही अलग है। उसको कारपोरेट को देना है जमीनें कब्जा कर करके, और जो प्रभुत्वशाली और वैसा वर्ग है जो उनका सपोर्टर है, उसके पक्ष में सारी कानून व्यवस्था, सारा सिस्टम, सब कुछ एक एक टांग पे खड़ा है। तो न्याय की उम्मीद लोगों को खत्म हो गई है। ये जो गोलीबारी और खुद से तत्काल न्याय करने पहुंच जाना, और ये खून खच्चर जो है, इस तरह की क्राइसिस, इस तरह का स्ट्रगल एक दूसरे के खिलाफ, सिविल वॉर की जैसी स्थिति, ये लगातार तब होती है जब सोसाइटी के अंदर ये बात हो जाती है, बैठ जाती है मन में कि हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। हम सिस्टम के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे तो हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। तो लोग बंदूक उठाने लगते हैं, हथियार उठाने लगते हैं, और एकदम से फैसले करने लगते हैं, क्योंकि वहां पे ना पंचायत मौजूद है। आप पंचायती राज की हम लोग इतनी दुहाई देते हैं, पंचायतें क्या कर रही हैं? हम लोगों ने कई बार कहा कि जैसे बिहार में ग्राम कचहरी है, यहाँ के पंचायती राज सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, जहाँ चार चार स्टेट के बराबर एक स्टेट है, वहां पे गांव गांव में ग्राम कचहरी की स्थापना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं पंचायती राज में व्यवस्था हो सकती है और होनी चाहिए कि गांव में इस तरह के मसलों को सुलझाया जा सके? नहीं तो फिर मतलब क्या है? केवल भ्रष्टाचार का अड्डा और जो ब्यूरोक्रेसी की पकड़ बनाने के लिए पंचायती राज लाया गया था कि बजट का खेल किया जा सके, चाहे वो प्रधान हो, चाहे उप प्रधान हो, चाहे पूरी गांव की पंचायत है, वो कुछ अफसर और कुछ अफसरों के लोग जो वहां भेजे जाते हैं उनके कंट्रोल में हो। वो क्यों नहीं इस तरह का कुछ सिस्टम बनता है जहां पे इस तरह के झगड़ों को सॉल्व किया जा सके? तो हमारा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमारे देश में अभी तक ये मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाए हैं कि लोगों की शिकायतें, लोगों का ग्रीवांसेस का हल कहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्था में निकाला जा सके और उनको हल दिया जा सके। हमारे पास कोर्ट कचहरी है जहां पे जाकर आपको सिविल के मुकदमे 20 साल तक झेलने पड़ेंगे, आपका बुढ़ापा आ जाएगा लड़ते लड़ते, तब भी आपकी जमीन के मामले सॉल्व नहीं होंगे। मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैं 10 बार गांव गई 40 साल बाद अपने बाप दादा की जमीन देखने के लिए, तो मुझे पता चला कि 22-25 लोग काबिज हैं, और कहा गया कि 22 मुकदमा लगाना पड़ेगा आपको, सबसे लड़ना पड़ेगा, तब आपको आपकी जमीन मिलेगी। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए मेरी जमीन, जाने दीजिए। तो ये स्थिति होती है। क्यों? ये कानून का बहुत बड़ा वो है, कमजोरी है अपने आप में। और इस तरह के मामले में इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? लेखपाल क्यों इतना कमजोर होता है? जब उसको अधिग्रहण सरकार के लिए या किसी कंपनी के लिए करना होता है, तब तो फटाफट रिकॉर्ड निकल जाता है, फटाफट फैसला हो जाता है। 2 महीने के अंदर सर्व सेवा संघ का मामला निपटा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। आप बुलडोजर से अगर न्याय करने लगेंगे, लोगों के जिंदगी भर की कमाई और सारी मेहनत और सारे सपने और सब कुछ बुलडोजर से ढहाने लगेंगे, तो आपके न्याय पे किसको भरोसा रहेगा? आपको नहीं लगता कि आप लोकतांत्रिक देश में एक लोगों की भलाई के लिए बैठे हुए लोक कल्याणकारी सरकार चला रहे हैं? आप अपना इमेज भी वही बुली वाला बनाना चाहते हैं, जो एक दबंग किस्म का मर्दानगी वाला है, जो एक पेट्रियार्कल और एक पूरा गुंडाई वाला सिस्टम है, वो आप स्टैब्लिश कर रहे हैं एक व्यवस्था के रूप में। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे आता है कि हमारे लोगों को कब ये समझ में आएगा
कि कानून से देश चलता है, नियम से देश चलता है, लोगों की भावना और लोगों की जरूरतों से को समझ के देश चलता है, ना कि देश को चलाने के लिए बुलडोजरों की जरूरत होती है, सेना की और पुलिस की जरूरत होती है। तो हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से लोगों को बतानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारी भी ये कमी रह गई है, तभी ये हिंसा का जो इस तरह का वातावरण बन रहा है। अभी आप देख लीजिए कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल दूसरा हम जो बड़ा कर रही हूँ कि जवाबदेही तय ही नहीं होती है हमारे देश में। ठीक है, योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया और 15-20 अफसरों को और वहां की व्यवस्था में बैठे लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आप सस्पेंड करने के साथ आप भी तो फिर वही बुलडोजर वाला राज चला रहे हैं, वहां भी आप बुलडोजर ही चला रहे हैं। आपको बाकायदे जांच करके और पर्टिकुलर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा देनी है, कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं तो करता हूं तो एकदम धाए 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 सबको उड़ा देता हूँ। ये कौन सा तरीका है प्रशासन चलाने का या सरकार चलाने का? ये कोई मठ नहीं है जिसमें आप अपने मठाधीश की तरह से चला रहे हैं। आप एक उत्तर प्रदेश जैसे 22 करोड़ लोगों की के जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, जहां उनकी जिंदगियों का फैसला आपको लेना है, तो आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और वो संवेदना और समझ जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है उत्तर प्रदेश के प्रशासन में और उत्तर प्रदेश की सरकार में, या इवन मैं कहूँ तो केंद्र की भी सरकार में। जो घटनाएं देश में हो रही हैं वो हर एक सामान्य नागरिक को, और जो भी थोड़ा संवेदनशील और समझदार है, वो उसको तकलीफ दे रही हैं, उसको डरा रही हैं। तो डर का शासन चल रहा है। बुलडोजर का शासन का मतलब ही होता है कि डर का शासन, और डर का शासन लोकतंत्र तो नहीं होता, कम से कम वो तानाशाही ही होती है। धन्यवाद।